जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और मेरे ख्याल से देश के हर व्यक्ति को ये बात पता चल गई है कि पिछले 11 साल से जो शासन हमारे देश के अंदर आया है, उसमें क्रमशः हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। अर्थनीति भी फेल हो गई है। अर्थनीति और विदेश नीति फेल होने के कारण अकर्मण्यता थी इन मंत्रियों की या ना समझी थी, ये तो निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता, लेकिन विदेश नीति फेल होने का बहुत सारा जो कारण है और जो चीज आप देख रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा जी ने किया, अटल जी ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, वो पिछले 11 साल में नहीं हुआ, जिसका फल हमको भुगतना पड़ा। जो पंडित नेहरू ने नीति बनाई थी, देश की अर्थनीति बनाई थी, उसके अनुसार यह बताया गया था, जो महात्मा गांधी ने सोचा था कि जब तक देश के अंदर गरीबों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है, उसने विदेश यात्रा करके उनको लगा कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुंदरता, कहीं गंदगी नहीं, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश भारत के अंदर की। और आज जो परिस्थिति आप देख रहे हैं वो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रही है। झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अल्प मध्यम वर्ग के मकान तोड़े जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन गांवों के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। किसानों की एमएसपी की गारंटी जो दी गई थी कैसे पूरी, वो नहीं किया जा रहा है। तो एक गरीब और अमीर के बीच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। विदेश नीति में आपने देखा, हमारे देश के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद से हमेशा से भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पूरे विश्व ने दिया था। और आप लोगों ने देखा था पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का, अटल जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, किस प्रकार से वो स्वागत करते थे और वहां के विदेशी नागरिक स्वागत करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हमारे देश से ही लोगों को ले जाना पड़ता हो और वहां एम्बेसी के लोग और आसपास के हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके नारे लगवाने पड़ते हों। लोग वहां स्वतः स्फूर्त स्वागत करते थे। ये भी आपने देखा, जो प्रश्न उठाया डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कि साथ 26/11 के बाद हमने अटैक क्यों नहीं किया, वो अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रूव हो गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भारतवर्ष जो है आतंकवाद से पीड़ित है और पाकिस्तानी देश जो है, पाकिस्तान जो है, वो आतंकवादियों को भेजता है और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करता है। तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा। ये होती है विदेश नीति, ये होती है विदेश नीति की समझ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह में थी। बड़े बड़े पदों में रहे थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं में रहे थे, तो उनको पता था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में कैसे लोगों से ट्रीट किया जाता है। ये मोहल्ले की राजनीति नहीं है कि आपने जवाब नहीं दिया, 56 इंच का सीना, मैंने सिर्फ वोट दिया, उसने ये कर दिया। ये इस प्रकार की राजनीति विदेश नीति से नहीं चलती। और इसीलिए हमेशा ये हुआ कि जितने भी मुस्लिम देश थे, उनके मेजोरिटी 89% देश हमारे साथ खड़े रहते थे और कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा रहता था, क्योंकि उनको ये पता था कि पाकिस्तानी ऐसा देश है जो आतंकवादियों को भेजता है और भारतवर्ष के अंदर अनरेस्ट पैदा करता है। तो हमें चाइना की भी सहानुभूति थी, हमें अमेरिका की भी सहानुभूति थी और हमको रूस की भी सहानुभूति थी। लेकिन जब से हमारे देश के अंदर 56 इंच के प्रधानमंत्री आए और एक अपना महिमा मंडल उन्होंने खींचा, और अपने महिमा मंडल खींचने के लिए उन्होंने राहुल गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सबका अपमान किया और उनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से गलतफहमी फैला के जनता को गुमराह किया। लेकिन अब जनता को समझ में आया, जो पिछले 11 साल में घटनाएं घटी, पहलगांव के अंदर घटी, पुलवामा के अंदर घटी, उरी के अंदर घटी, पठानकोट के अंदर घटी, और पठानकोट की घटना के बाद तो माननीय मोदी जी ने खुद नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि आईएसआई को भेजिए और हम लोग एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कराते। अरे, जिस देश ने आपके आतंकवादी हमला कराया है उसके साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन आप क्यों करेंगे? लेकिन चलिए, जनता अभिभूत थी मोदी जी के प्रभामंडल से और सोशल मीडिया के आईटी सेल के प्रचार से और गोदी मीडिया के प्रचार से, वो ये मान गई। अच्छा, उसके बाद आप परिस्थिति देखिए कि जब ये पहलगांव की घटना घटी, पहले तो हमको ये नहीं पता चला कि पुलवामा के अंदर हमारे वीर जवानों की शहादत जो हुई थी, जिसके बाद सतपाल मलिक ने कहा था, और जिस प्रकार से असुरक्षित हमारे सेना के कन्वॉय को छोड़ दिया गया था और एक जीप जिसके अंदर आरडीएक्स थी वहां घूमती रही, और एक डिप्टी एसपी जो कश्मीर पुलिस का, जिसके साथ आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और
जो पुलवामा की घटना थी, इस पे कोई जांच नहीं हुई, तो लोगों को लगा कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब भी चलिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो गए थे, लोगों ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और मोदी जी को 2019 में चुनाव जिता दिया। लेकिन जब ये पहलगांव की घटना हुई, तो पहलगांव की घटना के बाद ये लगा कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई, और वहां पे जहां पे चप्पे चप्पे पर आर्मी और पुलिस तैनात रहती है, वहां पे बिल्कुल लोगों को असुरक्षित छोड़ दिया गया था कि आतंकवादी आए, उन्होंने मारा और भाग गए। और अभी 2.5-3 महीने होने के बावजूद वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए, उनके गलत स्केचेस जारी कर दिए गए। एनआईए की रिपोर्ट में पता चला कि साहब वो आतंकवादी नहीं थे, दूसरे लोग थे। वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ जमीन खा गई, आसमान लील गई। अच्छा, इसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की जो कलई खुली, उसमें पहले सीडीएस ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जो हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च पद है, उन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेजेस वी मेक सर्टेन मिस्टेक्स। पहला ये सेंटेंस देखिए, मिलाइएगा दूसरे सेंटेंस से, वी मेड सर्टेन मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग। और उसके बाद नेवल ऑफिसर ने कहा कि शुरू में हमारे को आदेश था सरकार का, राजनीतिक आकाओं का, कि आपको केवल टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करना है, और अगर उनका कोई अटैक हमारे ऊपर होता है, हमारे फाइटर प्लेन्स पे होता है, तो उसका जवाब नहीं देना है, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेजेस हमको नुकसान हुआ। अब तीसरा एक स्टेटमेंट आ गया है लेफ्टिनेंट जनरल सिंह का, राहुल सिंह का। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि असल में जो ये लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर की, इसमें हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, इसमें हम चीन से लड़ रहे थे, और हमारे युद्ध की सारे गतिविधियों की खबर, पल पल की खबर चीन पाकिस्तान को दे रहा था। आर्म्स इन्वेंशन भी चीन के थे और सब कुछ चीन का था। अब इस परिस्थिति में अब सोचिए विदेश नीति का क्या होगा, जबकि चीन आपके खिलाफ है, पाकिस्तान तो है ही आपके खिलाफ, बांग्लादेश आपके खिलाफ है, श्रीलंका आपके खिलाफ है, क्योंकि अडानी बांग्लादेश में शेख हसीना को आपने अडानी जी को ओबलाइज करने के लिए कहा, उनकी सरकार चली गई। श्रीलंका में ओबलाइज करने के लिए अडानी जी को कहा, वहां उनकी सरकार चली गई, नई सरकार आ गई। तो तुर्की जो हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता था, वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया। अमेरिका की ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अमेरिका जैसे चाहता है भारतवर्ष के कानून मेट देता है, वो भारतवर्ष जिसकी हमेशा इज्जत अमेरिका ने की है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारतवर्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। हम चीन के पास जा नहीं सकते, हम अड़ोस पड़ोस वालों के पास जा नहीं सकते। हमारे रूस से हमने रास्ता काट लिया, क्योंकि अमेरिका ने हम पे अब दबाव डाला कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और रूस से जो तेल हम $50 पर बैरल खरीदते थे, अब $70 पर बैरल पे अमेरिका से खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की धमकी। अमेरिका को पता है कि हम विकल्पहीन हो गए, हम ऑल्टरनेटिव हमारे पास कोई नहीं है, हम कहीं और जा नहीं सकते। अच्छा, ये भी सुरेंद्र स्वामी बार बार कह रहे हैं और बार बार अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं, जो बात हमको बुरी लग रही है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि मोदी जी की कुछ पर्सनल फाइल्स या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रूस और चीन के पास हैं, जो स्वामी जी के पास भी है, सुरेंद्र स्वामी के पास भी हैं, और उसके हिसाब से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं मोदी जी को, और अपने हिसाब से नीतियां बनवा रहे हैं, और भारत को अलग थलग सबने छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद चलिए विदेशियों से हम लड़ रहे हैं, दूसरी शक्तियों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर हिंदू मुसलमान, फिर यादव ब्राह्मण, फिर वो दलित, फिर आदिवासी, और इस प्रकार का जो देश के अंदर एक आतंकवादी माहौल और हिंसात्मक माहौल बना दिया है, उससे देश के अंदर भी विघटन पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। तो जो महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की कि देश के अंदर एकता रहे और 145 करोड़ लोग एक साथ एकजुट होकर लड़े, क्योंकि विदेशियों से हम लड़ सकते हैं, घर से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ विदेशियों को तो हमसे विमुख कर ही दिया और देश के अंदर भी लड़ाई छेड़ दी। हर जगह जो है कहीं बाल मुड़ाए जा रहे हैं, कहीं पेशाब किया जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं धुनाई हो रही है, कहीं दलितों की, कहीं आदिवासियों की, यादव और ब्राह्मण आपस में भिड़े हुए। इस प्रकार से देश को जिस प्रकार से कमजोर कर दिया गया है, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को ठेका ले लिया है बिहार के अंदर 2 करोड़ लोगों के वोट कटवा के जिताने का, तो ये चिंतनीय विषय है, ये हमारे आपको सोचने का विषय है। और हमको ये सोचना चाहिए कि विदेश नीति की आपने ऐसी की तैसी कर दी, आपने अर्थनीति की ऐसी की तैसी कर दी, देश के अंदर आपने धार्मिक विद्वेष पैदा कर दिया। तो और चुनाव आयोग के माध्यम से अगर आप चुनाव जीतते हैं और विपक्षी दल चुपचाप बैठ जाते हैं, तो देश के संविधान लोकतंत्र का क्या होगा, ये देश के सभी नागरिकों के लिए सोचने का एक गंभीर विषय है। नमस्कार, धन्यवाद अपना।